सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए आसान उपाय कि हम टमाटर की किसी भी चाहे सीड का प्रयोग करें तो हम उसमें उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है या कौन सी बातें हैं जिनसे हम खेती बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए इस चैनल पर बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा लेकर मैं आता रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन को डबल करने के लिए आपको सबसे पहले तो बढ़िया किस्म के बीज की आवश्यकता होती है। चाहे आप किसी भी कंपनी के सीड का प्रयोग करें, उसका आप सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि वो आपके क्षेत्र में, आपकी मिट्टी में हो भी जाता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका टेम्परेचर जो है, जो वातावरण है, वो किस प्रकार का रहता है। उसी हिसाब से आप बढ़िया किस्म के सीड अपनाएं जो कि कम खर्च में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। जैसे कि हमारे सिजेंटा का आता है, हिमसोना आता है, साहू आता है, बाहू आता है, हमारा दस्तावन आता है, या हमारा सेमनीस का मानिक आता है, और भी बहुत से सीड आते हैं। मैं इन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से आते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हमें देते हैं। तो आप उन सभी सीड का प्रयोग करें और जिससे हमारी खेती बढ़िया हो। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ गया बढ़िया सीड होनी चाहिए, आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया। दूसरे नंबर पर आता है कि किसान भाई, जब भी आप टमाटर की खेती करते हो तो जब भी हम टमाटर की खेती के लिए रस्सी बांधते हैं या धागा बांधते हैं, हम सपोर्ट देते हैं मतलब टमाटर के पौधों को, तो बढ़िया सपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जितना बढ़िया पौधे को सपोर्ट होगा उतनी बढ़िया हमारी टहनियाँ निकलेगी और हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगी। रस्सी आप चाहे किसी भी प्रकार से बांधे, हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे पौधे के बीच में से हवा क्रॉसिंग हो जाए और हमारा कोई भी टहनी है जो नीचे को ना लुढ़के। नीचे से लुढ़कने से उसकी फ्लावरिंग है वो गिर जाती है और हमारा पौधा खराब हो जाता है। इस प्रकार से जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बढ़िया हमारी रस्सी भी बांधी गई है, किसी प्रकार के पौधे को कोई डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई हमारा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके बाद बात करते हैं कि जो टमाटर की खेती के लिए मिट्टी का एक पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मान आप मान सकते हैं कि जो हमारा स्केल में होता है वो 6.0 से लेकर 6.8 तक हमारा नॉर्मल माना जाता है, और इसी के बीच में बढ़िया टोमेटो खेती हमारी होती है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि यूरिया का उपयोग करते हैं, एनपीके। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का जो पीएच मान है वो खराब हो जाता है। यूरिया में ज़्यादातर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी में जो भी आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, उन जो भी हमारे उपजाऊपन फर्टिलाइजर होते हैं उनका जो असर होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब उससे नाइट्रोजन की मात्रा और फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जा रही मिट्टी में, जिससे कि कुछ समय के लिए हमारा पौधा बढ़ता भी है, ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल डाउन हो जाती है और हमारा पौधा खराब हो जाता है, पीला होना स्टार्ट हो जाता है, या उसमें फ्लावरिंग है जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, फ्लावरिंग हमारी गिर जाती है और किसी भी प्रकार के फूल से फल हमारा नहीं बन पाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद से क्या होता है कि अगर हमारा मिट्टी का पीएच मान कम होता है तो वो बैलेंस कर देता है, अगर ज़्यादा हो तो कम कर देता है। मतलब एक बैलेंस हमारा बना देता है गोबर खाद, जो कि बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, जो कि पशुओं के गोबर और वेस्ट से बनता है, ना ही कोई रासायनिक है। और इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खेती करना चाहते हो तो भी वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और इसके पश्चात चौथे नंबर पे जो मेन बात है किसान भाइयों की, जब भी आप नर्सरी तैयार करते हो टमाटर के पौधे की, जब आपके पौधे लगाने के हो जाए खेत में, जब उनकी प्लांटेशन का टाइम आ जाए, तो सबसे पहले आप खालियां बनाएं। खालियां मतलब जैसे खाई होती है, खाई लाइनें लगाएं। एक कस्सी है जिससे आप कस्सी बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, उससे एक लाइन बनाएं। चाहे किसी भी आप हथियार टूल्स का प्रयोग करते हैं उससे लाली बनाओ, उसमें आप गोबर खाद डाल सकते हैं और गोबर खाद के बीच में आप पौधे को लगा सकते हैं। जो पौधे की हम जुताई करेंगे, उसको पौधे को लगाएंगे टमाटर के, उसको आप बढ़िया तरीके से लगाएं। अगर गोबर खाद में लगाते हैं तो उसकी पौधे की जड़ों के लिए एक जो फर्टिलाइजर होगा वो गोबर खाद बहुत ही बेस्ट है। उसमें आप पानी गाएं, चाहे आप किसी भी मौसम में करते हो, चाहे गर्मी बरसात सर्दी, उस प्रकार की खाई बनाए उसमें आप लगाएं। उससे कहता है कि फर्टिलाइजर भी पौधे को मिल जाएगा, पोषक तत्व जो भी पौधे के लिए चाहिए होते हैं, और किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हमारे पौधे पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटा पौधा है, बारिश भी होती है, तो भी क्या होता है गोबर खाद से क्या होता है कि अगर बारिश के बाद को पता है कि बारिश पड़ने के पश्चात मिट्टी हमारे पौधों के पत्तों पर लग जाती है और वो बैक्टीरियल रूप से काम करती है, और जिससे हमारे पत्ते पौधे के येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन गोबर खाद क्या होती है, वो पत्तों पर नहीं चिपकती। अगर बारिश पड़ेगी तो मिट्टी पौधों में नहीं लगेगी, सिर्फ गोबर खाद होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और किसान भाई, बहुत से विशेषज्ञों का मानना है
मैं मानता हूँ इस बात को कि बढ़िया टमाटर की खेती के लिए आपको जो टमाटर के पौधे की टहनियाँ निकलती है, उन टहनियों को ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ अगर निकलनी स्टार्टिंग हो जाए नीचे से तो उनको तोड़ देना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। लेकिन किसान भाई वो भी एक तरीके से सही है अगर आपके पास फर्टिलाइजर कम हो, क्योंकि तो पौधे की हमारी हाइट नहीं जाती है, ग्रोथ उसी में लग जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप टाइम टू टाइम बढ़िया फर्टिलाइजर स्प्रे होगी, और जब हम टमाटर के पौधों की प्लांटेशन करते हैं उससे पहले बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के टहनियाँ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी ज़्यादा टहनियाँ हमारी रूट्स निकलेगी उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो उसी के हिसाब से पौधे को एक पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं ताकि हमारा पौधा बढ़िया ग्रोथ करे। क्योंकि आप सभी ने देखा कि जैसे मान लीजिए एक पौधा लगाया आपने, उसमें हमारे 4-5 टहनियाँ निकल गई और सभी में फ्लावरिंग पड़ रही है, एक एक दो दो थोड़ा सा फासला छोड़ के हमारी फ्लावरिंग बढ़िया हुई है, तो उसके लिए पोषक तत्व भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, ताकि पोषक तत्व जड़ों से आए, हमारे जाइलम फ्लोएम उत्तक होते हैं पौधे की, वो पौधे का भोजन बना सके, सूर्य की किरणें आ सके, तभी हमारा पौधा बढ़ता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि अगर फ्लावरिंग भी बढ़िया पड़ जाए और पोषक तत्व भी ना हो, ना ही पानी की व्यवस्था हो, तो ऑटोमेटिकली वो खराब ही होगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको यही है कि सही पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। देखो जो भी आप खाद का प्रयोग करते हैं, एक बोल्ट खाद आती है 12-32-16 आती है, हमारी बोरोन आती है, इसी प्रकार या गोबर खाद आती है। आप एक बढ़िया से तरीके से, आप एक टेक्निकल तरीके से आप काम करना चाहिए। जैसे कि नियोजन पद्धति होती है हमारी, उसी नियोजन पद्धति को अपनाना चाहिए हमें कि टाइम टू टाइम कौन सी पद्धति को अपनाना है, कौन से तरीके को अपनाना है, जिससे कि हमारे टमाटर की खेती में किसी भी प्रकार के कोई हानि ना हो, चाहे हमारे खेत में कुछ भी ना हो, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम स्प्रे, और टमाटर की खेती बढ़िया सीड्स होने चाहिए, और आपको हर चीज़ की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इतना खर्च करना है तो किसान भाई एक आपको नियोजन के रूप से चलना पड़ेगा, तभी आपकी टमाटर की खेती बढ़िया होगी, तभी फ्लावरिंग होगी और एकदम परफेक्ट फ्लावरिंग होगी। जैसा आप वीडियो देख सकते हैं कि गिरने वाली फ्लावरिंग एक पतली सी होती है, लेकिन जो फ्लावरिंग आपको वीडियो में दिख रही है 1 नंबर फ्लावरिंग है, जो कि गिरने के उसके चांस ही नहीं है। तो आपको लिए इस चैनल पर मैं बड़ी से बड़ी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। अगर मेरी कोई बात गलत लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना अपने किसान भाइयों को, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं हमेशा आपके लिए इस प्रकार की बढ़िया वीडियो लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, और जो मैंने आपको बातें बताई इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी हमारा उत्पादन डबल हो जाता है। क्योंकि अगर पोषक तत्व बढ़िया होंगे तो पोषक तत्व जितने ज़्यादा हमारी ज़मीन में होंगे, पोषक तत्व इतना भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यूरिया का कम प्रयोग करें, छोड़ दीजिए यूरिया हमारी मिट्टी में जहर घोल रही है, सीधी सी बात। आप इसी में मान लो, टेक्निकल पे मत जाओ, जहर घोल रही है। और किसी भी प्रकार की आप स्प्रे मेडिसिन ओरिजिनल का प्रयोग करो, और फालतू स्प्रे का कभी भी प्रयोग ना करो, जांच परख के आप काम करो। और कभी भी नए नए किसान भाई खेती में आना चाहते हैं तो एकदम से बड़े पैमाने पे खेती ना करें, छोटे पैमाने में करें। और मैं बिना मल्चिंग पेपर के, बिना ड्रिंचिंग के और बिना ग्रेफ्टेड के टमाटर की खेती करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी तरीके में टमाटर की खेती होती है, विदाउट ड्रिंचिंग, विदाउट ग्रेफ्टेड और विदाउट हमारे मल्चिंग पेपर से भी खेती हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और अपने क्षेत्र के टेम्परेचर के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है कि किस टाइम मौसम अपसेट हो जाता है, बारिश का मौसम या हमारे गर्मी में किस प्रकार रात का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर, सभी चीज़ें टमाटर की खेती में देखनी पड़ती है, तभी हमारे होता है। और गुड़ाई, हमारे टमाटर की खेती जब आप छोटे पौधे लगाते हो गुड़ाई आवश्यक होती है, क्योंकि मिट्टी में गैसेज बन जाती है। क्योंकि हम तरह तरह की स्प्रे और हम आजकल पोषक तत्व जो होते हैं फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में गैसेज बन जाती है, और जो हमारी जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, और उससे हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाती है। तो पौधे की गुड़ाई होनी भी जरूरी होती है। जब 15 दिन का पौधा जब तो पहली गुड़ाई करें, जब 30 से 35 दिन का हो जाए तो वो भी गुड़ाई करनी चाहिए आपको, अगर बढ़िया खेती करना चाहते हो एक लॉन्ग टाइम टर्म के लिए। अगर आपको 1-2 साल के लिए खेती करनी तो आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मिट्टी में जहर घुल रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बायो कंपोस्ट, गोबर खाद का आप प्रयोग करें, ताकि हमारी खेती को आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो किसान भाई, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और किसान भाइयों, अपने भाइयों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करना वीडियो, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए सही से सही जानकारी लेकर इसी प्रकार आता रहूँ। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए इतना सा ही।